Today we are going to discuss about hybridization. बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इलेक्ट्रॉन एड लॉ की हेल्प से इन एग्जाम्पल्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक इजी ट्रिक है ये जो मिनिमम टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड देती है। बट हाइब्रिडाइजेशन के हम और भी कई टाइप्स हैं जिनके द्वारा इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम आज स्ट्रक्चर्स में एंगल्स में नहीं जा रहे हैं। इस लॉ के 3 पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया जाएगा। So first we discussed about the examples of organic compounds and some inorganic compounds, like as a CH4, methane, C2H6. Students, you know that if we take a compound of hydrocarbons, then only 2 elements are available. One is known as carbon and other is known as hydrogen. So methane and ethane are the saturated hydrocarbons. Now unsaturated hydrocarbons, C2H4 and C2H2 are the best examples of hydrocarbons. Some other examples of inorganic compounds like as a NH3, PH3, PCl5, H2SO4, HNO3, BF3 and some etc. बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स आज लिए मैंने आज की इस बेसिक केमिस्ट्री क्लास में, और इनको सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन एड क्लास से सॉल्व करके उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से इनमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियली एग्जाम्पल्स में जाने से पहले डिस्कशन करें आपसे टाइप्स का। सो बेसिकली 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, बट इट कैटेगराइज्ड इन sp, sp2, sp3, sp3d1 and d2 d3 some etc. But these are the best types or important types of hybridization. मेन आपको जो कंपाउंड्स हैं वो इनमें से आंसर से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर नहीं ओपन कर रहे, बॉन्ड का बनने का क्राइटेरिया नहीं डिस्कस कर रहे और एंगल्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का जो क्लास होगा वो केवल कैसे फाइंड आउट करेंगे इनमें से हाइब्रिडाइजेशन वो लेंगे। सो मैंने कहा कि जो आज का डिस्कशन है इलेक्ट्रॉन एड लॉ पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन एड लॉ। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट What is the basic condition of this law? यहाँ हम जिस भी कंपाउंड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करें और देन उन पॉइंट्स की हेल्प से, इस लॉ के जो पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मेथेन का लें CH4। बच्चों कॉन्फ़िगरेट करें तो 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। सो कार्बन के लिए 6 का कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2 and 4 एंड हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए होगा 1 और लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप देख पा रहे हैं 4 और 1 है। सो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एटम नंबर्स इनका टोटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लास्ट का काउंट कर लेते हैं। So for carbon only 1 atom is available, so 4 plus हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं बच्चों, इसलिए 4 into 1 करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। सो 4 + 4 = 8। अब आते हैं कि
सो इस लॉ का फर्स्ट व्यू है कि जब 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिटल के टोटल में से फाइंड आउट हो रहे हो, मीन्स 8 आर बिलो देन 8, देन वी डिवाइडेड बाय 2, उन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो सेल का नंबर होगा जिनसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इसको सॉल्व करें तो 8 को 2 से डिवाइड करें, सेल नंबर 4 होगी, इनमें से पहला S का, देन सेकेंड P का, थर्ड P का एंड फोर्थ P का। सो इन मीथेन sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज अवेलेबल। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हुए मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की ओर और देन अगली कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एथेन C2H6। बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेट होगा, कार्बन 6 के लिए 2 and 4 एंड हाइड्रोजन के लिए 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का कंडीशन 4 और 1 मिला, इसके अकॉर्डिंग हम टोटल एटम्स चेक करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें और देन इसे सॉल्व करें। सो 2 एटम्स के लिए 2 into 4 कार्बन का प्लस 1 into 6 फॉर हाइड्रोजन, देन 4 to 8 plus 6 and number of electron in outermost orbital is 14. Then condition number 2, if the total number of electron in last orbital is more than 8 or 18, then we divide it by 8, and if any digit is remembers, then we डिवाइडेड बाई 2। अगर वहां कोई रिमाइंडर नंबर शेष बच जा रहा है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से बोथ नंबर्स को ऐड करके फाइनली सेल फाइंड आउट करेंगे और देन उनका नंबर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। सो इस 14 का डिवाइड करें 8 से, देन 1 टाइम जाएगा एंड 6 रिमाइंडर होगा। 2 से डिवाइड करें देन 3 आंसर मिलेगा और इस तरह बच्चों डिवाइड कर देने से आपके आंसर्स जो हैं उनका टोटल नंबर ऑफ सेल डिनोट करेगा जो कि 4 होगा। देन फर्स्ट S का, सेकंड P का, थर्ड P का और फोर्थ P का। सो sp3 हाइब्रिडाइज होगा C2H6b। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की ओर। नाउ नेक्स्ट इज C2H4। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के लिए 2 4, हाइड्रोजन के लिए 1, लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज हैं, नंबर ऑफ एटम को ऐड करेंगे। सो 2 into 4 फॉर कार्बन प्लस 1 into 4 फॉर हाइड्रोजन। सो 4 to 8 plus 4 and the total number of electron in outermost orbital is 10। डिवाइड करेंगे बच्चों 8 से बिकॉज मोर देन 8, और जब 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे देन 2 होगा और इन टोटल सेल को काउंट करेंगे देन आपके सेल होंगे 3। इसमें से फर्स्ट S का, सेकेंड एंड थर्ड P के। सो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज होगा एथिलीन। सो नेक्स्ट एग्जांपल फॉर एसिटिलीन C2H2। ऑल हाइड्रोकार्बन्स के लिए सेम कॉन्फ़िगरेट करेंगे, C6 का 2 4 में एंड हाइड्रोजन का 1 में। सो यहाँ से हम टोटल ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन चेक करें आउटर मोस्ट के। सो 2 into 4 बिकॉज 2 एटम्स है कार्बन के एंड 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन। सो 4 to 8 and plus 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 10 इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। डिवाइड करेंगे इसको 8 से, सो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमाइंडर है, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे फाइनली 1 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करेंगे सो 2। तो इस तरह बच्चों ये 2 सेल यहां से S और P के काउंट होंगे। सो एसिटिलीन में sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा जो कि अब तक का 2 रूल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये साल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर NH3। नाउ फॉर NH3 कॉन्फ़िगरेट करेंगे बच्चों नाइट्रोजन का 7 से, देन 2 and 5 और हाइड्रोजन का 1। सो 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है 5 and 1।
फाइनली हम NH3 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का। सो नाइट्रोजन का सिंगल एटम 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 3 एटम्स इनटू 1 कर लें, एट लास्ट यहां से 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलोड होगी। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टोटल इज 8 और बिलो देन 8, देन वी डिवाइडेड बाय 2। तो 8 है इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। देन सेल नंबर मिला 4 और 4 में से फर्स्ट होगा S का, सेकंड P का, थर्ड P का एंड फोर्थ P का, इसलिए यहां हाइब्रिडाइज होगा sp3 टाइप का, इसलिए अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 टाइप का। नाउ नेक्स्ट वन इज PS3 और बहुत अच्छा ये एग्जांपल है बच्चों यहाँ NH3 और PS3 का। जब ये आप यूनिट पढ़ रहे होंगे वहां इनका कंपैरिजन पूछते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NH3 एंड PS3 एंड आल्सो राइट देयर सिमिलरिटीज बिटवीन NH3 एंड PS3। तो अभी हम लोग केवल हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। PH3 में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 के लिए जेड वैल्यू से करेंगे, सो 2, 8 एंड 5, और हाइड्रोजन का एज इट इज 1 का 1 होगा। लास्ट ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जज किए, बिकॉज नाइट्रोजन भी 5th A का एलिमेंट्स है और फास्फोरस भी 5th A ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो मालूम है हमें कि नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड देयर ग्रुप। सो इसलिए ये दोनों ही सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। देन टोटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें लास्ट के, सो 5 फॉर फास्फोरस एंड 3 into 1 for hydrogen. Then total number of electrons in outermost orbital is 8. So बच्चों, it is a similarity between NH3 and PS3. Why? Because the total number of orbital electrons, external orbital electrons are same, 8. So their hybridization is also same. 8 से अगर डिवाइड करोगे 2 से इसको, then 2 4 जा 8 और देन ये हाइब्रिडाइज होगा sp3 टाइप्स का। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की एक सिमिलरिटी है जो NH3 PS3 में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर और PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। फास्फोरस इज अवेलेबल इन 5th A ग्रुप, सो फास्फोरस कॉन्फ़िगरेट करेंगे 15 से, 2, 8 एंड 5 से, एंड क्लोरीन बिलोंग इन 7th A ग्रुप, हेलोजन फैमिली। सो 17 के लिए कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, 8 एंड 7। सो द लास्ट नंबर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन लास्ट ऑर्बिटल 5 एंड 7। सो कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। फास्फोरस का सिंगल एटम 5 इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन के 5 एटम्स हैं, सो 5 into 7 बिकॉज लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, देन 5 प्लस 35, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 40 इन PCl5। अब मैंने थर्ड लॉ में आपको कंडीशन अप्लाइड की कि अगर 18 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हो इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, देन 8 से डिवाइड करेंगे और देन उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इस 40 इलेक्ट्रॉन्स को अगर 8 से डिवाइड करें बच्चों, देन 5 सेल मिलेंगे और इस 5 सेल में से फर्स्ट होगा S का, सेकंड होगा P का, थर्ड होगा P का, फोर्थ होगा P का और फिफ्थ होगा D का। इसलिए यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और D1। इट इज इन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लास्ट टाइप sp3D1 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा PCl पर। नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, H2SO4 के लिए कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सल्फ्यूरिक एसिड में 3 एलिमेंट्स हैं, सो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 से, ओनली 1, सल्फर का 16 से, 2, 8 एंड 6, एंड ऑक्सीजन का 8 से, सो 2 एंड 6। लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको ये दिखाई दे रहे हैं 1, 6 एंड 6। अभी यहां हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं लास्ट ऑर्बिटल में। सो 1 into 2 फॉर हाइड्रोजन एंड सल्फर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन,
लास्ट ऑर्बिटल के बिकॉज सिंगल एटम होगा, और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए 4 एटम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 4 × 6 से। फाइनली मल्टीप्लाई करें, सो 2 + 6 + 24, और यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 32। अब यहां देख रहे थर्ड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं बच्चों, 18 से मोर देन इलेक्ट्रॉन्स है, देन इसे कैलकुलेट करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 8 से, और ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। यहां से आपको 4 ये सेल जो मिल रहे हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp_p_N_p, और फाइनली हाइब्रिडाइज होगा sp3 से। इसलिए बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड में sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले एग्जांपल की ओर, और नाइट्रिक एसिड को सॉल्व करें। HNO3 को कॉन्फ़िगरेट करोगे तो यहाँ 3 एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 से जाएगा 1, और नाइट्रोजन को कॉन्फ़िगरेट करोगे 7 के लिए तो होगा 2 and 5, एंड फॉर ऑक्सीजन 8 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 and 6 से। द नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज 1, 5 and 6। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन 1, फॉर नाइट्रोजन 5, फॉर ऑक्सीजन 6 × 3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, देन 6 + 18, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 24। 18 से मैक्सिमम है, ज्यादा है, देन 8 से डिवाइड करेंगे और 3 सेल मिलेंगे यहां से, जिसमें sp_N_p। सो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रिक एसिड में। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे BF3 का। यहां बोरान है और फ्लोरीन। कॉन्फ़िगरेट करें बोरान का 5 से, देन 2 and 3, और फ्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करें 9 Z वैल्यू से, देन 2 and 7, बिकॉज बोरान थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है और फ्लोरीन 7th है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है आपकी 3 और 7। इसके अकॉर्डिंग हम एटम नंबर से टोटल इलेक्ट्रॉन जज कर लेंगे। बोरान का सिंगल एटम है इसलिए 3, प्लस फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं और 1 में है लास्ट ऑर्बिटल के 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 + 21, और टोटल करेंगे देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24, और इसे डिवाइड करेंगे बच्चों 8 से, देन आंसर मिलेगा 3, और 3 से आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगा sp2 टाइप्स का। तो इस तरह से बच्चों BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आज की क्लास में ये फंडामेंटल कुछ ट्रिक्स थे जिनको मैंने दिया आपको, और बेसिक क्लासेस चल रहे हैं तो वहाँ आपको ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन अप्लाइड है और आप कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का केस, तो ये कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके आप इनके आंसर्स ले सकते हैं। बट और भी कई मेथड्स हैं जिनसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ हम उनके स्ट्रक्चर्स ओपन करते हैं, बिटवीन एटम एंगल को काउंट करते हैं, उनकी वैल्यू जज करते हैं, उनकी डिग्रीज देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी काउंट करते हैं। तो इनिशियली जब और केमिकल बॉन्डिंग वाला यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँगा प्रॉपर चैप्टर में, देन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अभी बेसिक क्लासेस चल रहे हैं तो ये सीख लीजिए। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करिए, और उनकी प्रैक्टिस से आपको हाइब्रिडाइजेशन के ये नॉर्मली केस जो मिल रहे हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं सब सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इनको सीखिए।